कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल आपके लिए दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना, उसका सरलतम रूप बताना, ठीक है ना, कराया था। आज एक्सरसाइज 8.3 का रिवीजन कराएंगे या 3 एक्सरसाइज कराएंगे और ये है दशमलव भिन्नों की तुलना, यानी ये पहचान करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो प्यारे बच्चों, आप जब दशमलव भिन्न की तुलना करेंगे तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो तुलना करते समय जैसे हमारा पूर्णांक दे रखा है तो पूर्णांक से तुलना होगी, अगर पूर्णांक नहीं दिया हुआ है, केवल भिन्नांश दे रखा है तो भिन्नांशों से तुलना होगी। जैसे देखो यहाँ हमारे लिए दे रखा है कि कौन सी बड़ी है, कारण भी लिखिए। पहला क्वेश्चन है ये और इसका ए है 0.3 या 0.4। 0.3 बड़ी है या 0.4 बड़ी है, ये हमें पता करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो सबसे पहले अपन तुलना करते हैं पूर्णांकों की। देखो इसका भी पूर्णांक 0 है और इसका भी पूर्णांक 0 है, तो इसका मतलब है कि दोनों में पूर्णांक तो सेम है, बराबर है। अब जो तुलना की जाएगी उनकी भिन्नांश से की जाएगी, ठीक है ना। तो देखो भिन्नांश का मतलब है इस वाले का अपन को पता है कि ये कौन सा है, ये दशांश है और इसका मान 3/10 होगा और इसका मान है वो 4/10 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आसानी से आप लगा सकते हो कि ये तो 10 में से 3 हिस्से हैं, यानी 10 है उसमें से 3 हिस्से लिए जा रहे हैं और ये 10 में से 4 हिस्से लिए जा रहे हैं। 10 में से कितने लिए जा रहे हैं? 4 हिस्से लिए जा रहे हैं। तो बताओ ये बड़ी होगी कि ये बड़ी होगी? कौन सी बड़ी होगी? ये वाली बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी, ठीक है ना। पता है ना, जैसे हमारा ये व्रत है और इसके समान 10 भाग कर लिए हमने। देखो 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना, हो गए, ठीक है। और उनमें से हमने 3 भाग ले लिए, मान लो ये भाग ले लिए हमने। तो और अगर अपन को 4 भाग लेने हैं तो इस वाले के हमने 10 भाग किए, हो गए ना। तो इसमें से अब हमने 4 भाग ले लिए। तो बताओ कौन सा भाग बड़ा है? ये वाला भाग बड़ा है या ये वाला भाग बड़ा है? तो आपको दिख रहा होगा कि आपको ये वाला भाग बड़ा है, क्योंकि 10 में से हमें 4 आ रहे हैं और इसमें 10 में से हमें 3 ही आ रहे हैं। तो 0.4 बड़ी होगी और 0.3 छोटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका दशांश 3 है और इसका दशांश 4 है। तो जो संख्या बड़ी होगी तो उसका दशांश अधिक होगा, जो संख्या छोटी होगी उसका दशांश छोटा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कारण भी दे सकते हो कि भैया कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो अपन कह सकते हैं कि 0.4 बड़ी है क्योंकि 0.3 से 0.4 का दशांश बड़ा है, दशांश बड़ा है, ठीक है ना। आगे नहीं आगे समझ में। बी है हमारा, देखो इसमें है हमारा 0.07 और 0.2। देखो 0.07 और या 0.02। प्यारे विद्यार्थियों, देखो अब इसमें भी ये मिलान कर किया जाता है। देखो इसका पूर्णांक 0 है, इकाई का अंक, इसमें भी 0 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इससे तुलना नहीं की जा सकती। दशांश से देखते हैं, इसका भी दशांश 0 है और इसका भी दशांश 0 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे भी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों के दशांश बराबर हैं। अब करते हैं शतांश से। इसका शतांश है 7 और इसका शतांश है 2।
तो 7 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो 7 बड़ा होता है। इसका मतलब है कि ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। ठीक है ना, जिसका शतांश बड़ा हो वही संख्या बड़ी होगी। तो 0.07 बड़ी है। क्यों है भैया? क्योंकि 0.07 में 0.02 से शतांश बड़ा है। ठीक है, इसका शतांश है वो कैसा है बेटा? हमारा बड़ा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आसानी से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो सी है हमारा, ये 3 या 0.8 प्यारे विद्यार्थियों। देखो इसका पूर्णांश 3 है, इसका पूर्णांश 0 है, तो पूर्णांश इसका बड़ा है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। यहाँ लिख देंगे कि 3 बड़ी है क्योंकि 3 में पूर्णांक यानी इकाई का अंक, या लिख दूं भले ही पूर्णांक या इकाई का अंक लिख दूं, इकाई का अंक 0.8 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो प्यारे विद्यार्थियों आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं कि कौन सी दशमलव संख्या बड़ी होगी और कौन सी दशमलव संख्या छोटी होगी। ठीक है ना, केवल और केवल आपको तुलना करके बता देनी है। ठीक है ना, आसानी से आप बता सकते हो। जैसे मैं यहाँ संख्या लिख दूँ, देखो 0.3456 और 0.3475। तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो देखो इसका इकाई का अंक 0 है तो इकाई का अंक 0 है, इससे नहीं लगा सकते आप। फिर देखो इसमें दशांश 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों का बराबर है, इससे भी नहीं लगा सकते आप। इसमें भी देखो यानी इसमें शतांश है वो 4 है, इसमें भी 4 है, इससे भी नहीं लगा सकते आप। और देखो इसका हजारांश 5 है, इसका हजारांश 7 है, तो बताओ 5 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आसानी से आप देख लिया करो। एक पहले अगर इकाई का अंक दे रखा है तो इकाई के अंक की तुलना करो, दहाई का दे रखा है तो दहाई के अंक से तुलना करो, दशांश दे रखा है दशांश से तुलना करो, यानी हर की तुलना करनी पड़ेगी, तभी आप बता सकते हो कि कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है और कौन सी दशमलव संख्या छोटी है। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट यानी आई वाले को लें 3.3 या 3.300। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, देखो इसमें भी इकाई का अंक 3 है, इसमें भी इकाई का अंक 3 है, दोनों सेम। इसमें भी दशांश 3 है, इसमें भी दशांश सेम। इसमें 0 0 आ रहा है और यहाँ कोई भी नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों जब इसमें भी कोई भी नहीं होता है तो 0 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? 0 0 ही माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो ये ध्यान रखना, अगर पूर्णांक दे रखा है उसमें आगे का कोई महत्व नहीं होता, पीछे का महत्व होता है। ठीक है ना, पीछे का महत्व होता है। और अगर हमें भिन्नांश दे रखा है तो ध्यान लगा लेना, ये लग रहा है या 0.300 लिख रहा है, तो देखो ये वाली संख्या और इस वाली संख्या में अंतर है। इनका कोई भी महत्व नहीं होता और इनका महत्व होता है। इस वाले में इनका कोई महत्व नहीं होता, इनका महत्व होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों पूर्णांक में तो आगे 0 का कोई भी महत्व नहीं होता और भिन्नांश में पीछे वाली 0 का कोई भी महत्व नहीं होता, इसीलिए इन वाली 0 का कोई भी महत्व नहीं है, तो दोनों संख्याएं बराबर होंगी। ठीक है ना, तो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, देखो 1.431 या 1.490 बताओ कैसे करोगे? देखो इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें भी 1 है, नहीं कर सकते, दोनों बराबर ही हैं। इसमें दशांश 4 है, इसमें भी 4 है, नहीं कर सकते।
इसमें शतांश 3 है, इसमें 9 है, तो शतांश इसका बड़ा है और इसका छोटा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। ठीक है ना। तो आसानी से अपन इनका अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी होगी। ठीक है ना। देखो इसमें कह दे रहा 5 ऐसे ही उदाहरण लिखिए जिनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आसानी से अपन ऐसे उदाहरण लेकर के बड़ी संख्या को अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आसानी से आप निकाल सकते हो। अब देखो अगली जो एक्सरसाइज है 8.4, उसमें दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। तो प्यारे बच्चों, रुपए को पैसे में बदलना है। किसको? तो अपन जानते हैं कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे के। 1 रुपया कितने पैसे के बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर पैसों को रुपए में बदलना है या रुपए को पैसों में बदलना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि रुपए को पैसे में बदलना है तो 100 से गुणा करा दो। ठीक है। अगर रुपए को पैसे में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करा दो बेटा। और यदि पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 का भाग करा दो। ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर रुपए को पैसे में बदलना है तो 100 से गुणा करा दो, और यदि पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 का भाग करा दो। ठीक है। 100 का भाग करना है आपको प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैं कह दूं 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 5 इंटू क्या करा दो 100 बराबर कितने हो गए 500 पैसे। और यदि मैं कह दूं 5 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो पैसे को रुपए में बदलना है प्यारे विद्यार्थियों, तो अपन को इसमें क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे। भाग 100 का देंगे तो ध्यान लगा लेना 2 जीरो हैं तो 2 के बाद दशमलव लगेगा तो 0.05 क्या बन जाएंगे? रुपए बन जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल के वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है। तो आप यही बात का ध्यान रखना है। धन्यवाद।